होता। आपको उनको ऑन द फील्ड हराना पड़ेगा भाई। ऑफ द फील्ड आप जीत ही नहीं सकते इंडिया से, जीत ही नहीं सकते। पैसा उनका बड़ा है, पब्लिक उनकी ज़्यादा है, ओके? रीच उनकी बहुत ज़्यादा है, पावर उनके पास है। एक ही तरीका है उनको, अगर आपको चुप करवाना है, आप उनको फील्ड पे हराओ। फील्ड में तो हमारी औकात नहीं है हराने की, ऑब्वियसली, और बातें भी हमें करनी है, यू नो? या देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल ऑन ट्विटर, बट हू केयर्स अबाउट देम यार? ये टॉक्सिसिटी तो, अभी यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीबॉडी, राइट? आप, यू कैन ओनली कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। अभी हमारी जो बात हो रही थी उस दिन, और जो मेरा वो उन्होंने वायरल किया, वाज कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट डू आई गिव अ, यू नो व्हाट? नो, आई डोंट। जस्ट मूव ऑन यार, इट्स फाइन, इट्स डन, इट्स डस्टेड। पता नहीं हम क्यों इतना इतना सोचते भी हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। हू केयर्स यार? जस्ट मूव द हेल अलोंग एंड जस्ट फोकस ऑन योर थिंग्स। इतना फोकस अगर हम अपनी क्रिकेट पे, हम तो नहीं, मतलब हमारी तो कोई वो नहीं है, हमारा तो कोई से नहीं है, बट अगर हमारे लोग इतने टची हो गए हैं, अगर वो अपनी गेम इंप्रूव करने में इतना टाइम लगा दें, तो शायद हमारी क्रिकेट थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन अगेन, किसी को हार्ड वर्क तो करना नहीं है। इजी चीज क्या है? बैश करो एक दूसरे को, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अभी वो माजिद का, कल मैं जहांगीर भाई से ऑफ फेयर बात कर रहा था हमारी वीडियो के बाद, वो उसने जो ट्वीट किया था, जो मेरी नज़रों से गुजरा, उर्दू में था वो, कितनी बेवकूफ़ों वाली बात उसने की है। और मैं उस पे बात करूंगा, जिस स्पेस में ही करूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि ही मेड अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ। आई डोंट नो पीपल नोटिस दैट और नॉट। मैंने जहांगीर भाई से भी बात की थी उस बारे में, नहीं एक्चुअली एग्रीड विद मी एज वेल, कि हाउ रिडिकुलस यू आर, यू साउंड लाइक, you sound like you have no way of getting out of this mess. All you can do is just complain. आप लोग बात करें यार, मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं जंगल में मैं सुन रहा हूँ, मैं आता हूँ 1 साहिल मिनट भाई में। उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली एंड में ये लिख दिया था कि आई एम नॉट मेंशनिंग वन प्लेयर नेम। यार मैं बताता हूँ ना सलमान, 1 मिनट रुकना जरा, मुझे 5 मिनट देना, मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था दूसरे भी हमारे रेगुलर्स आ जाए, श्योर तो श्योर श्योर मैं श्योर करता हूँ उस पर बात, ट्रस्ट मी। श्योर मैं, श्योर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस पर बात की है कल परसों। जहांगीर भाई को पता है मैं क्या कहने वाला हूँ उसको लेकर, नहीं नहीं, बट अभी तक नहीं मैं करी, वो सिर्फ एक देख चीज के इशारा मुझे भी करूँ। हंसी आई थी। हाँ, हाँ, कल कल आई थी वो, कल मैं बिजी था यार, मैं बहुत लेट आया था घर पर, तो मैं स्पेस में आया और फिर वापस मेरी आंख लगी रात को। एनीवे, तो बात नहीं हो पाई थी। लेकिन तारिक भाई अगर ने उस आप पर लोगों रिप्लाई दिया है। ने, अच्छा मैंने नहीं देखा, मैंने ऑनेस्टली देखा, लेकिन मैं उस पर बात करूंगा, सब आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप रुकिए। Interesting thing out of that tweet. It is embarrassing, honestly. It is embarrassing. जाहिर भाई, डोंट यू थिंक कि ऐसी चीजें हमारे ही प्लेयर्स की तरफ हिट लेकर आती हैं? ये ज्यादातर यही वाले अकाउंट्स अपने प्लेयर्स। सॉरी, क्या क्या आपने सलमान? मैंने कहा फिर यही अकाउंट्स होते हैं जो हमारे प्लेयर्स को खुद से हेट दिलवाते हैं। मतलब वो अच्छा भी करेंगे तब भी हेट ही आएगा, क्योंकि आप लोग फालतू की, मतलब जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती, हम वो ट्वीट कर देते हैं। मतलब हम अपने ही प्लेयर्स को हेट खुद दिलवा रहे होते हैं। कि आप में हिम्मत तो है नहीं। वो कहता था ना, मैं ग्राउंड पे जवाब दूंगा, ग्राउंड पे जवाब दूंगा। अब तो वो बोलना भी उसने बंद कर दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके? और अच्छा ही कर दिया, क्योंकि ग्राउंड पे जवाब तो दे नहीं सकता कोई हमारा प्लेयर, सो कॉल्ड, ठीक है ना? तो अब कोई जवाब दे नहीं सकता, तो फिर अब यही मौका रह गया कि बस ट्विटर पे लड़े जाओ, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ, यू नो दैट्स व्हाट यू आर गुड एट, दैट्स इट बेसिकली, करें आप लोग बात, मैं एक मिनट में आता हूँ। मेरा तो इसमें मानना ये है कि वंस यू गेट डिफेंसिव तो फिर आप खुद ही सोचना शुरू हो जाओ कि आपको डिफेंड ही क्यों करना पड़ रहा है। यार बिल्कुल सही बात है। मतलब यार, स्पोर्ट जो है ना, उसमें कभी भी बातों से ना आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। आप बातें जितनी मर्जी कर लो, किसी से करवा लो अपनी फेवर में, या खुद बैठ के कहते रहो कि मैंने ये करना है या वो कर दिया मैंने। जब तक आप ग्राउंड में जाके, अगर आप बॉलर हो तो आउट नहीं करोगे, बैटर हो तो रन नहीं बनाओगे, स्ट्राइकर हो तो गोल स्कोर नहीं करोगे, कुछ नैरेटिव चेंज नहीं होने वाला आपके बारे में। जितनी मर्जी कैंपेनें चला लो, जो मर्जी कर लो, वॉट एवर यू डू, बल्ला रन बनाएगा, सब चुप कर जाएंगे भाई, सब। ये अभी हसन नवाज की एग्जांपल हमारे सामने है। इधर स्पेसेस की ही मैं बात कर रहा हूँ, चलिए बाकी मुझे नहीं पता दुनिया की क्या सोच है। पहले 2 फेलियर्स के बाद ना, पर्ची पर्ची भी कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। ठीक है, पर्ची है, कहाँ से ले गया आगे, मुंह कहाँ, टांग कहाँ, बल्ला कहाँ, वॉट एवर, जो भी इसके बारे में कहना शुरू हो गए थे ना लोग इधर ही। सलमान भाई आपको भी पता है। अब बिल्कुल एक बिल्कुल। दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन उसका अच्छा है, रन बने, सब अब जो है ना, वो तारीफों के पुल बांधना शुरू हो गए, वही लोग जो शायद पहले क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो
मकसद है कि रन्स बनाओ भाई, मैच जितवाओ, यही हल है, इसके अलावा कोई और हल जाहिर नहीं। भाई, मैं कहता हूँ आप अच्छा, हसन नवाज का ही केस उठा लेना, रिसेंट है, अच्छा करोगे तब भी ट्रोल होगे, बुरा करोगे तब भी ट्रोल होगे, तो ट्रोल कर, हम तो ट्रोल ही करना है ना, तो आप उसको इग्नोर करो, अपने बल्ले से जवाब दो। हसन नवाज के तो मैंने इतनी एब्सर्ड बात भी सुनी थी, जब उसने डेब्यू भी नहीं किया था, कि उसकी टीम में सिलेक्शन इस बेस पे हुई क्योंकि उसका रीजन के अंदर जो बंदा है वो उसका दामाद है, ये मंगनी शंगनी। अरे यार भाई, उसकी क्रिकेट पे बात करो ना, उसके स्टैट्स पे बात करो, उसकी उसकी स्किल्स पे बात करो। नहीं, हम किसी और चीज पे बात करेंगे। मतलब मैं कहता हूँ जब आप डिफेंड किसी चीज पे करने जा रहे हो ना, तो खुद बैठ के सोचो कि आप डिफेंड ही क्यों कर रहे हो, यानी कुछ गलती हुई है ना, तभी आप डिफेंड कर रहे हो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। हाँ, वो वीपीएन की वजह से पूछना पड़ता है। हाँ, ये भी मसला ही है पाकिस्तान में यार, बड़ी मुश्किल होती है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो यार। देखें, ट्रोल प्लेयर्स को ना थिक स्किन होना चाहिए, और होते भी होंगे मेरे ख्याल में। ये उनके जो एजेंट्स आगे से होते हैं ना, वो लग रहा होता है कि जैसे वो थिन स्किन है। प्लेयर तो बेचारा यार थिक स्किन होगा खुद। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल या प्रोफेशनल क्रिकेट में आते हो, देन ऑब्वियसली पीपल गाना ट्रोल यू, पीपल गाना क्रिटिसाइज यू। कुछ अच्छी तारीफ करेंगे आपके, कुछ आपको, आप अच्छा भी करोगे तब भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे शायद। बट you need to ignore the outside noise, and all you can do is to perform. That's it. प्लेयर का काम, ये हमारे, मुझे इससे भी बड़ी होती है ये एलर्जी का मुझे तो। ये पहले बाबर जब कैप्टन भी था ना, तो उसकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके वो हम अच्छा करें तब भी क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जब बुरा करें तो करते ही हैं। तो मतलब अब ये हारिस भी कह रहा था कल परसों, हारिस राउफ, कि क्रिटिसिज्म तो हमें उसने खुद को होना ही है। यंगस्टर भी बोल दिया था उसने। हाँ, लाइक मतलब, लाइक यार, यू आर ए प्रोफेशनल क्रिकेटर। आप 25, पता नहीं 26 करोड़, जितने भी आवाम, हमारी पता नहीं ज्यादा होगी, उसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हो। वन स्पोर्ट नेशन है, हर बंदे की नजरें आपके ऊपर होती हैं। इस इस पार्ट ऑफ योर जॉब के लोग क्रिटिसाइज करेंगे भाई, इसके बगैर स्पोर्ट नहीं हो सकती है। अच्छा भी करोगे तब भी शायद कुछ लोगों को आप पसंद ना हो, और वो फिर भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसके ऊपर टची होने की तो जरूरत नहीं है। इवन इसके ऊपर तो काउंटर भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे भी क्रिटिसिज्म, तो यू शुड से कि लुक, वी डू इन आवर जॉब, एंड द जर्नलिस्ट एंड द फैंस आर डूइंग व्हाट दे फील लाइक, सो वी डोंट केयर व्हाट दे से। हमारे हाथ में है रन बनाना, परफॉर्म करना, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू। ये एक प्रोफेशनल आंसर तो इस तरह का होता है ना, लाइक यू काइंड ऑफ शो दैट कि मैं अपनी जॉब के ऊपर फोकस्ड हूँ। और ये हमें भी पता है यार कि हर रोज हर बंदा जाके परफॉर्म नहीं कर सकता, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, बट मोर ऑफ्टन यू हैव टू डू, अगर आपकी टीम को जीतना है या अच्छी टीम बनना है तो। लाइक जंगे भाई, आप आउटसाइड एक नॉइज चीज के ऊपर नोट तो करें ना, नहीं करना चाहिए ना। जंगे भाई, अब एक चीज नोट करें ना, कि हमारे प्लेयर्स जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके रोते हैं ना, कि मतलब क्रिटिसाइज हो रहा है ये वो फलाने, मतलब इतना रोते हैं ये लोग। दिस शोज, और इनके एजेंट्स जिस तरह पीआर चलाना शुरू हो जाते हैं, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें दिखाना शुरू हो जाता है, दिस शोज के ए, इनके पास थिक स्किन नहीं है, बी, दे डू लैक स्किल्स, ये तो हमें भी पता है, सी, ये लोग मतलब ये ट्विटर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि हम पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, रादर ये अपनी स्किल्स पे मेहनत करें या ग्राउंड में मेहनत करें। और वो शो करता है कि ग्राउंड के अंदर जब ये उतरते हैं, तो ये डरते हैं। मतलब नेट प्रैक्टिस के अंदर इनके बल्ले ऐसे चल रहे होते हैं कि मतलब ये उठा उठा के बॉलें फेंक रहे होते हैं, लेकिन यही जब गेम में आते हैं तो इनको डर होता है, यार आउट हो गए ना तो बहुत ट्रोल होंगे, तो वो बैट पीछे से आगे आता ही नहीं है, और तब तक बॉल अपना काम कर जाती है। नहीं, आई डोंट थिंक यार, आई डोंट थिंक ये ऐसा सोच होती है होगी प्लेयर की। प्लेयर कभी भी ग्राउंड में एंटर इस चीज को ध्यान में लेकर तो नहीं करना चाहिए उसको, या करते भी नहीं होंगे कि मैं आउट हो गया तो क्रिटिसिज्म होगा। आई डोंट थिंक दैट इज द केस। वो तो उनको तो ये भी तो फिर पता है ना कि जब आप 320 के चेज करते हुए पावर प्ले में टेस्ट मैच ड्रॉ करने वाली फॉरवर्ड डिफेंस करना शुरू कर दोगे, तो उसको तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि मुझे, मेरे ऊपर इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होगा, बिकॉज मैंने ठक्का लगा दिया। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन जो है वो 320 लगे हुए हैं जो हमने चेज करने, और हम पावर प्ले में 22 रन बना रहे हैं। तो अगर आउट होने का डर है कि क्रिटिसिज्म होगा, तो इसके ऊपर भी तो उनको, जैसे बाबर रिजवान खेलते थे T20 में,
और वनडे में भी वैसे ही खेलते हैं खैर। तो क्रिटिसिज्म तो उनकी अप्रोच के ऊपर हर रोज होता था। तो क्या उन्होंने चेंज कर ली वो अप्रोच क्रिटिसिज्म की वजह से? वो तो स्टबन थे कि भाई हमने ऐसे ही खेलना है। बल्कि वो तो कोचेस को भी, ये तो अंदर की बात है, वह बाहर तो नहीं कहते वो, लेकिन उन्होंने तो गैरी कर्स्टन को कह दिया था, ये हमारे कप्तान जो है भी हैं वनडे के, कि भाई हम ऐसे ही खेलेंगे, हम तो नहीं चेंज करने वाले अपनी गेम। तो अगर क्रिटिसिज्म से इतना है तो फिर अप्रोच बदलते ना, नहीं बदली। तो आई डोंट थिंक प्लेयर्स एक्चुअली केयर दैट मच, जितना कि ये उनकी एफसीज को जितनी तकलीफ हो रही होती है ना, मुझे नहीं लगता प्लेयर को उतनी होती होगी। स्पेशली फैंस के भाई लिहाज से तो एफसीज बिल्कुल भी के नहीं होती होगी। अकाउंट्स को तो देख के मुझे वो हंसी आती है। मुझे ऐसा लगता है वो 8 अकाउंट ना एक ही बंदा चलाता है। उसके पास 8 फोन है, वो एक ही फोन से वो 8 फोन से ना एक ही, मतलब अगर आप ट्वीट देखे ना तो वो मोफा और वो जॉन्स की जो ट्वीट नहीं होती वैसी सेम टू सेम लगती है। तो ऐसे ही होगा ना इनका। ये एफसी ज्यादा गालियां पड़वाती हैं इनको, या पहले से ही एक बात कर रहे थे ये मैं यही तो कह इस रहा तरह हूँ, की यही जो, तो कह रहा हूँ। हाँ, वरना प्लेयर्स को शायद इतनी गाली ना पड़े। अब मुझे एक बात बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में वही हमारा बाबर या रिजवान फेल हुआ, तो उसी दिन ना हम पुरानी ट्वीट्स निकाल लेते हैं। एक तो वो हर प्लेयर की फिक्स है, बाबर फेल करेगा तो हम 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड गेम की हम एडिट्स लगा देंगे। ठीक है, रिजवान फेल होगा तो रिजवान की कोई कैमियोज निकाल के दिखा देंगे। मतलब हम लोग उस दिन पे बात नहीं करते, हम आवाम को, ये लोग क्या करते हैं एजेंसीज वाले, कि उनका दिमाग चेंज कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, फिर उनको गालियों पे लगा देते हैं ताकि वो आज की जो परफॉर्मेंस है ना वो भूल जाए, गालियों पे लग जाए। और फिर एक लॉबी आती है, बोलती है तुमने उसको पर्सनल गाली क्यों दी, तो वो मुद्दा जो है ना वो हट जाता है। ऐसे ही। और ये रिकॉर्डिंग वाला तो सीन अजीब आ गया यार, ऑनेस्टली आई एम सिक ऑफ दिस नाउ। हर हर रोज यार कोई वो, रिकॉर्डिंग आ रही होती है, फिर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है भाई। यार मैं कह रहा हूँ हो भी रही है ना, होने तो क्या हो रहा है यार। मतलब उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा है जहांगीर भाई? आप अपनी जिंदगी वही सुकून से जी रहे हो ना, वही रूटीन के काम कर रहे हो, आपको कोई फर्क पड़ रहा है? आप तो अपनी जिंदगी जी रहे हो ना, कल में दोस्त की जिंदगी उससे चल रही है। अगर किसी का घर एक्स के पे आउट से चल रहा है तो यार उसको भी खुश रहने दो ना यार। यार वो टॉक्सिसिटी इतनी हो गई है ना अभी बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी फैंस, कि वो फिर दोनों तरफ से होना शुरू हो जाता है। और अभी आज मुझे अभी हमारे फैसल भाई ने एक वीडियो भेजी थी, और एक रिकॉर्डिंग की अभी थोड़ी देर पहले। तो उसमें वो विशाल कह रहा है, वो आई थिंक वो आईपीएल के ऊपर कर रहे होंगे बात। आई ये थिंक वो आरसीबी का कह, पाकिस्तान से मैच करा था, हाँ आरसीबी हाँ जीती किसी थी। ने ये बोला, हाँ किसी ने ये बोला, तो वो उसने बोला नहीं, हमारी आरसीबी ने तो क्वालिफाई किया है पिछले कितने सीजन्स में, पाकिस्तान तो शायद नहीं कर रही क्वालिफाई इन टूर्नामेंट। तो हमारी टीम तो चोकर, अगर आप लोग कहते हो तो फिर इसका तो मुकाबला साउथ अफ्रीका से आप कराओ ना। पाकिस्तान तो खुद क्वालिफाई नहीं करती, तो उससे क्या मुकाबला होना है? तो उसमें अब वो छोटी सी क्लिप है, वो लंबी तो नहीं है। तो फैसल भाई मुझे भेज रहे थे कि शायद उसने को पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर दी। मैंने बोला भाई क्या गलत बोल दिया उसने? अगर वो आपकी टीम नहीं क्वालिफाई कर रही, नहीं अच्छी क्रिकेट खेली पिछले कितने टूर्नामेंट से, और अगर वो आरसीबी अगर करती है क्वालिफाई और फिर जाके हार जाती है आगे, तो बात तो सही है ना भाई, मतलब इसमें क्या गलत है? और अगर गलत भी बात चलो हमें लगे कि चलो वो पाकिस्तान की एक नेशनल टीम को एक फ्रेंचाइज की टीम से बुरा कह रहा है फॉर एग्जांपल, तो भाई आपकी टीम परफॉर्म करके रंग प्रूव करे ना। क्यों मतलब जाकिर आपकी भाई जब तक मतलब, बल्ले नहीं हाँ चलेंगे ना हमारे प्लेयर्स के, आवाज अब सामने से भी आवाज उठेगी, बंद नहीं हो। जब बल्ला उठ जाएगा परफॉर्म कर, क्योंकि आपको बेस्ट आंसर है कि आप ग्राउंड में हो, आपकी टीम परफॉर्म करना शुरू हो जाए, फिर इन ट्रोल की कोई मायने नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब हर ये रिकॉर्डिंग से फिर ये होता है ना, मतलब अब रिकॉर्डिंग तो आ गई है। अब किसी ने पता नहीं, जैसे साल भाई की उस दिन वो बात हम पाकिस्तानी प्लेयर की कर रहे थे उस दिन, और बीच में उन्होंने आई थिंक बोला कि हार्दिक पांड्या से आउट होते हैं, ऐसा करते हैं वैसा मैं करते हैं बैठा जो हुआ भी। था। हाँ, अब उसमें बात इंडियन टीम की या हार्दिक पांड्या वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द डिस्कशन एट ऑल। वो तो एक एग्जांपल के तौर के ऊपर आप बोलते हो ना यार कि आप हार्दिक पांड्या आपको खेलने नहीं देता फॉर एग्जांपल, तो वो तो उसकी तारीफ हो रही थी कि भाई वो नहीं खेलने देता हमारे बैटर्स को इन अनदर वे, अगर आप सोचो तो वो उसको जिस
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो लगाया, फिर वो इंडियन फैंस जो देखते होंगे जिन्होंने वो स्पेस हमारी नहीं सुनी है, तो वो तो उतनी 30 सेकंड की क्लिप या 15 सेकंड की होगी जिसमें हार्दिक पांड्या का नाम आया होगा, दैट्स इट, एंड देन पीपल टेक इट इन ए रॉन्ग वे, जिन्होंने स्पेस नहीं सुनी होती है कि वो किस माहौल में बात हो रही थी या पॉइंट ऑफ डिस्कशन था क्या बेसिकली। तो उससे फिर कुछ गालियां भी नीचे फिर लिखते हैं, फिर उससे फिर नफरतें तो बढ़ती ही है ना यार। अभी वो जैसे विशाल की मैंने एग्जांपल दी, अब विशाल लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या बात वो कर रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही थी, वो डिस्कशन के किस जगह पे आके उन्होंने ऐसी वो बात की होगी, आई डोंट नो। तो लेकिन अब पाकिस्तानी जितने भी फैंस हैं उनको तो बुरा लगा होगा ना यार, कि ये विशाल क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान की टीम से बेहतर आरसीबी की टीम है, आरसीबी इज जस्ट अ फ्रेंचाइज एंड पाकिस्तान की एक नेशनल टीम। तो ये रिकॉर्डिंग्स एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब चली जाती हैं तो देन उसका फिर इम्पैक्ट होता है ना। फिर जो नफरत ऑलरेडी है, अभी पिछले कुछ अरसे में ज्यादा हो गई है बिटवीन द फैंस, तो वो तो फिर बढ़ती रहती है, वो रागिनी तो भाई, कम आप तो ये नहीं होगी ना। रिकॉर्डिंग्स को रोक भी नहीं सकते ना। आप जैसे अगर आप उनको ब्लॉक भी कर दो स्पेस हाइलाइट्स वगैरह को, तो वो किसी रैंडम अकाउंट से रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर वो उनको सप्लाई हो जाएगी। यू जस्ट कांट स्टॉप देम, राइट? वो द बेस्ट होती है थिंग ना, इज, वो होती है रैंडम से ही रिकॉर्ड हो करते हैं लोग। हर स्पेस में तो वो स्पेस रिकॉर्डर या स्पेस हाइलाइट्स खुद बैठे तो नहीं होते ना, वो और अकाउंट्स भी हैं और वो रिकॉर्डिंग उनको फिर भेज देते हैं एंड देन दे जस्ट पोस्ट इट। बट दैट सेड अगेन के मतलब फिर अपने ही प्लेयर पर आते हैं। वो आज आपने वीडियो देखी थी कि आज तो रवाना हो गए, कल कल की वीडियो आ जाएगी है कि वो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कोच साहब भी बैठे हुए थे उनके। कि इधर तो पाकिस्तान की अमित, टीम। नहीं 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 नहीं, ये एलसीए के अंदर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, सिनेरियो बेस्ड मैच खेल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कप्ताना मेरी जाना, सॉरी, बाबर आजम ने बैक टू बैक 50 लगाई और एक 100 लगाई थी। तो कोच साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कोच साहब के बैठने की वजह से 3 स्कोर्स आ गए, तो यानी न्यूजीलैंड में भी 7 भेज दो। द कोच इज कौन हिज सा फादर कोच, बेसिकली। कौन कौन कोच बैठा हुआ था? उसके फादर बैठे हुए थे, उन्होंने खुद ट्वीट करी हुई है ना कि ओ इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है कि मैं इसका हाँ, कोच हूँ। मैं मेंटोर हूँ इसका, दिस एंड दैट बराबर या। तो वो बैठे हुए यार थे तो तीनों सिलसिले में वो। वो तो लेवल यार, ये उसकी भी आदत लगी है। अच्छा है, चलो रन बनाए हैं जी, वेल डन। पर यार बॉलर तो देख लो सामने यार, उसको बॉलर्स कौन बॉलिंग करा रहे हैं भाई, वो उधर नेट बॉलर्स हैं, उसमें तो अच्छा, फर्स्ट क्लास वो नहीं क्रिकेटर भी दिखा कम रहे, वो जो होंगे। नेट बॉलर आया उसने आर्म बॉल कराई, फिर बाबर आउट हो गया। हाँ फिर मतलब उससे भी आउट हो गया है। तो मतलब अब पाकिस्तान के सारे डोमेस्टिक बॉलर नेशनल टी20 कप खेल रहे हैं। आपकी क्रीम बाकी जो है वो न्यूजीलैंड में बैठी हुई है, इधर एक नसीम शाह है और एक वसीम जूनियर है शायद, और एक आकिफ होगा शायद, पता नहीं अब उनमें से बॉलिंग कौन कर रहा होगा इसको या कौन अच्छा, नहीं कर रहा हमारा होगा। माइंडसेट ये है कि हम ऐसा लगता है स्क्रिप्टेड सवाल पूछते हैं। यार आकिफ का डेब्यू मैच होने जा रहा है ना, वो डेब्यू सीरीज खेलने जा रहा है, उसका डेब्यू है। आप उससे उसके बारे में बात करो, हाउ इज योर बॉडी फीलिंग, हाउ कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या है। आपको बाबर आजम के साथ कैसा लगा खेल के? अब उसने बोल दिया कि वो बाबर आजम भाई मेरे पास आया, मुझे बताया इस लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करनी है, ये करनी है। यार तो तूने तो उन्होंने बाबर को भी गाली खिलवा दी। अबे जो कैप्टन बन के लाइन एंड लेंथ मतलब कुछ नहीं करवा पाया, वो तुझे क्या मशवरे देगा, जिसको खुद नहीं पता किस बॉल को छोड़ना है, किस बॉल को खेलना है, किस तरह खेलना है। मतलब यार हद हो गई। सवाल पूछो उस बच्चे से कि बेटा तेरी डेब्यू सीरीज है, तेरी क्या प्लानिंग है, तेरी बॉडी कैसी फील कर रही है। नहीं, बाबर के साथ खेल के कैसा लगा। यार दिस माइंडसेट ना, इसने क्रिकेट तबाह कर दी हमारी। वैसे कल बॉलिंग में आप क्या चेंजेस देखना चाह रहे हैं, या सेम लाइनअप? यार मैं तो चाहता हूँ कि शाहीन साहब बैठे और कोई और बॉलर खेले और वो दूसरा भी खेले, सफियान मुकीम भी। लेकिन इन लोगों ने, अब ये जीत गए हैं मैच तो फिर पता है ना हमारे यहाँ विनिंग जंगल, डोंट यू कॉम्बिनेशन। थिंक, कीपिंग अब्रार इन माइंड, अब्रार का थोड़ा सैंपल साइज अब बड़ा हो गया है। व्हाट यू रेट हिम, मतलब हाउ डू यू रेट हिम? कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं फील हुआ यार।
जितना उसको मिस्ट्री बोला गया, या तो उसको टेस्ट खिला खिला के खत्म कर दिया हमने, सब निकाल दिया इसका। यार अबरार बुरा बॉलर नहीं है, ठीक है, अबरार डिसेंट बॉलर है, लेकिन रन थ्रू करने वाला बॉलर नहीं है। किसी टीम को ना रन थ्रू ये नहीं करता वाइट बॉल क्रिकेट में। इसका मुझे अभी भी लगता है कि इसको खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, स्पेशली जहां पे आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप होना है ना, तो उधर आप दो रेगुलर स्पिनर जो आप खिलाओगे ना, उसमें एक अबरार हो सकता है अभी भी, इन माय ओपिनियन। दूसरा सुफियान मुकीम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब अबरार अकेला नहीं होगा ना, फिर अच्छा कप्तान उन दोनों स्पिनर्स को अच्छी तरह से उन हेल्पफुल कंडीशन में जब यूटिलाइज करेगा ना, तो फिर शायद इसकी बॉलिंग और आपको बेहतर लगेगी। अ, अभी जैसे इंडिया वाले मैच में उनको पता था कि एक ही स्पिनर है, उसको आराम से सी ऑफ करो, और उसने अच्छी बॉलिंग की चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे ओवरऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कॉन्टिनेंट में एक दूसरा स्पिनर अच्छा इसके साथ जब खेल रहा होगा, और इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन जो है ना, वो पावर प्ले में है इन टी20 गेम। एक एक तो उधर आपके फास्ट बॉलर को उतनी मूवमेंट मिलने नहीं वाली है, ना ही दुबई में, ना ही श्रीलंका में। तो पावर प्ले में आपका एक स्पिनर ही बॉलिंग करने वाला है, तो वो अभी मार तो है नहीं, तो फिर यही करेगा, और उसमें इसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आएगा। और आपका कप्तान भी फिर रिलक्टेंट नहीं होगा कि भाई बाद में इसके ओवर रखने हैं, ऊपर जाया नहीं करने हैं, दिस एंड दैट, क्योंकि जब प्लेइंग 11 में सुफियान हो ना साथ, और सुफियान पावर प्ले के बाद आगे बॉलिंग करेगा फिर, तो इसकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो सकती है। और ये अगर ज्यादा आउट ना भी करे ना, तो इमाद वसीम वाला रोल भी अगर प्ले करके निकल जाए ना, ये पिछले मैच में भी कराया था, लेकिन वो कंडीशन अलग थी ना। जानी भाई की आवाज आ रही है? मुझे ही नहीं आ रही। नहीं, अभी जहांगीर भाई बोल नहीं रहे। नहीं सॉरी, वो मुझे इमरजेंसी स्टॉप करना पड़ गया। अब मेरी बात हो ही गई थी, रिपीट ही करता रहूंगा मैं बार बार, बट मतलब वही है कि सब कॉन्टिनेंट में इन द पावर प्ले आई थिंक विल बी हैंडी। दैट्स ए शॉर्ट उसका ये है। बोले यार आप अपना मूसा भाई, आप बोले, फिर ये तारिक भाई भी आ गए। जंगीर भाई, अगर तो सुफियान और अबरार दोनों खेलेंगे तो फिर तो आपको दो फास्ट बॉलर के साथ ही जाना पड़ेगा। हाँ तो जाएं दो फास्ट बॉलर के साथ, क्या मसला तो उसमें ये नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डाले टीम में? है कोई? यार, ऑप्शंस तो हैं। ये आपका अमाद भट्ट है लड़का, इस तरह के लड़के हैं आपके पास। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो है कोई, एक ही है। एक ही है। अगर इनको अकल हो ना, अगर इनके दिमाग में कहीं से कोई थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की सी भी पाई जाती हो ना, सी, RICKET बाद में आता है, सी जो पहला पहला वाला सी है ना, अगर वो भी क्रिकेट के इनके दिमाग में हो ना, तो ये आमिर जमाल को रेडी करके चैंपियंस ट्रॉफी खिला चुके होते। वो एक ही है अगर जिसमें पोटेंशियल है। हाँ, उसकी फिटनेस वगैरह मुझे नहीं पता क्या है, माइंडसेट तो उसका अच्छा है। आई रियली लाइक हिज माइंडसेट, द वे ही एंटर द फील्ड। he's a ट्रायर, ही वर्क्स हार्ड। थोड़ी हारिस रऊफ वाली उसकी बॉडी लैंग्वेज है। अम, चलो हारिस रऊफ की आजकल आपको बुरी लगेगी, बट मतलब के अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ नेचर का वो प्लेयर है। वो है जिसमें एबिलिटी है टू बैट एट नंबर 7 and to bowl you 2 to 3 overs or even 4 overs if required when you have four other bowlers playing along with him। उसके अलावा कोई ऑलराउंडर में क्वालिटी नहीं है नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करने की। बॉलिंग भी उससे बेहतर आप इनके जितने भी ऑलराउंडर है ना, हमारे जहांदाद, ये अमाद बट, ये अपना अब्बास अफरीदी, एंड अब अब्बास तो एक बॉलर है बेसिकली, यू कैन बैट अ बिट। ये जहांदाद वगैरह की बॉलिंग भी आमिर जमाल से बेहतर कोई नहीं है। तो वो एक ऑलराउंडर है, वो ना वो खुद डेवलप हो रहा है, ना ये लोग उसको कर रहे हैं। तो फिर अब कैसे खिला लोगे भाई नंबर जहांगीर भाई, 7 के सॉरी ऊपर टू उसको कट बैटिंग यू करनी आनी हियर, चाहिए बट ना। नंबर 7 पे इनका प्लान ना अब्बास अफरीदी को फिट करने का है। उसको स्ट्राइकिंग फोर्स में भी डाला गया था, ये रजाक के साथ ये स्ट्राइकिंग फोर्स के अंदर भी था,
इसको इसको स्ट्राइक फोर्स में डाला था, अब इससे बॉलिंग भी करवा रहे हैं कि नंबर 7 के स्लॉट पे अब्बास अफरीदी को फिट करेंगे। मुझे नहीं ये तो समझ खिलाए नहीं ना, आया। फिर तो फिर खिलाए ना 7 पे, फिर क्यों क्यों यार सिर्फ कहने से डेवलप नहीं बंदा होता। या स्ट्राइक फोर्स के नेट में जब थ्रो डाउन आ रहे हो या बॉलिंग मशीन आपको बॉलिंग कर रही हो और हाँ आप जी, मैं छक्के आपसे मारे हो एग्री ना, कर रहा हूँ। मुझे आप मैं अब अभी आपसे शर्त लगाता हूँ, उस स्ट्राइक फोर्स कैंप में मैं जाता हूँ और जिस तरह थ्रो डाउन इन लोगों को हो रहे होते हैं ना, जैसे ये शाटे खेल रहे होते हैं, मैं ना खेल के दिखाऊं तो मैं स्पेस बंद कर दूंगा। आज के बाद स्पेस ही नहीं करूंगा, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करना छोड़ दूंगा। ओ भाई थ्रो मान डाउन गए भाई, आप इतने शर्तें मत लगाएं। आई डोंट वांट दी स्पेस टू गो अवे। मान गए, आप मार सकते हैं मुझे, ठीक है। नहीं मतलब है यार, यार साल एक भाई थ्रो T20 डाउन वर्ल्ड के कप भी जितवाना ऊपर। जहांगीर भाई। नहीं नहीं, वो तो नहीं मैं जितवा सकता यार, थ्रो शायद डाउन के बेहतर ऊपर। बेहतर मार लेंगे आप जहांगीर भाई, बेहतर मार लेंगे शॉट्स। हाँ ये भी मतलब हो सकता है, बिल्कुल फाज भाई। मतलब यार थ्रो डाउन के ऊपर या बॉलिंग मशीन में जब पता है कि बॉल किधर आने वाली है, एनीबॉडी कुड बैट, ठीक है। असल में जो आपके डोमेस्टिक गेम्स होते हैं ना, या पीएसएल की गेम्स है या पाकिस्तान की गेम्स है, उधर नंबर 7 के ऊपर खेलो ना भाई, या खिलाओ उसको अगर डेवलप करना है तो। फिर डरो कि किस बात का डर है? हार तो आप रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप इतनी यंग टीम खिला रहे हो और अगर आपके जहन में है कि अब्बास अफरीदी हमारी टीम को वो बैलेंस दे सकता है, इज गुड इनफ टू बैट एट नंबर 7, देन प्ले हिम एट नंबर 7 एंड डेवलप हिम नाउ। दिस इज द टाइम। ये ऐसा नहीं है कि दुबई जाने से पहले एशिया कप से अभी जैसे इन्होंने किया कि फिर आखिरी सेकंड के ऊपर फहीम अशरफ को लेकर टीम में आ जाए और बोले कि ये हमारा नंबर 7 के ऊपर खेलेगा। ऐसा नहीं होता यार। इफ यू वांट टू डेवलप समबडी, उसको समंदर में फेंको कि लेट हिम इधर सिंक और स्विम, तो यार ऐसे तो मैं नहीं होगा ना। जी जी। नहीं नहीं, आप फिनिश कर लो। मैं उसके ऊपर ही जरा आगे बात करना चाहता हूँ, और 2-3 पॉइंट दूसरे भी है जो आप लोग पहले बात कर रहे थे। आई वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन दैट, बट गो अहेड, फिनिश योर नहीं नहीं, पॉइंट। मेरा हो गया ये, रोटी वाला को कर लेने के बाद देन आप आ ठीक है, जाइए, रोटी ठीक वाला है। आ जाए। हाँ, ये मैंने वो आप जो बात कर रहे थे वो सही है। एक तो हमारे नॉर्मल प्लेयर से नहीं डेवलप होते हैं, ऑलराउंडर तो दूर की बात। ऑलराउंडर में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आप सही कह रहे हैं, अगर उसको खिलाना है तो फिर खिलाओ उसको सिंक एंड स्विम। अगर फिटनेस के इश्यूज हैं वो अलग बात है। दूसरा आपसे वो जान रहे, ये मोहम्मद शहजाद को कैसे रेट करते हैं आप? पोटेंशियल नॉट फॉर राइट नाउ बट फॉर फ्यूचर। यार मैंने मोहम्मद शहजाद की बॉलिंग जो है ना, रोटी वाला भाई, वो तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में ही देखी थी, ठीक है। उसको भी कितने साल हो गए हैं। वो किसके साथ खेला था अंडर 19 वर्ल्ड कप? यार वो जिशान जमीर वाला खेला था शायद। अब मुझे नहीं पता कप्तान उसका कौन था या और प्लेयर कौन थे। इतना मुझे याद है कि जिशान जमीर और वो दोनों एक साद टीम में बेग था खेले। कैप्टन। नहीं नहीं, सात बेग तो अभी था ना। ये ये जिशान क्या नाम है इसका यार, शहजाद, या ये पहले खेला हुआ है। खैर, उसकी जो बॉलिंग थी ना उस टाइम पे, रोटी वाला भाई, वो थी, आप कह लें जितनी कोई डैरल मिचेल की बॉलिंग हो, या जितनी कोई कॉलन डी ग्रैंड होम की बॉलिंग हो, या जितनी कोई पॉल कॉलिंगवुड की बॉलिंग हो, या उससे बेहतर अगर थोड़ा सा आपने कहना है तो जितनी को बॉलिंग आमिर यामीन की हो। इससे बेहतर उस टाइम पे वो नहीं था बॉलर। ही वॉज एन ओपनिंग बैटर हु कुड बॉल सीम, और अंडर 19 में ऐसे बॉलर चल जाते हैं। अभी मुझे पता है 4 डे क्रिकेट में फाइनल में पीटीवी के लिए उसने हैट्रिक भी की, 5 आउट किए, पूरा फाइनल उसने अकेले ने जितवा दिया था, रन भी बनाए थे। बट इन ए वाइट बॉल सेटअप दीज डेज, ये मिलिट्री 120 वाले जो बॉलर होते हैं ना, वो नहीं आजकल चल रहे हैं। तो आदर ही है तो वो प्रॉपर बैटर ना, लेकिन एज एन ऑलराउंडर आई डोंट। हुसैन तलत जितना बॉलर है वो बेसिकली। अभी सही एग्जांपल मुझे मिल गई। तो अगर इम्प्रूव कर लिया हो अभी पिछले 3-4 सालों में, मुझे नहीं पता। बट व्हेन आई सो हिम ही वाज जस्ट लाइक ही कुड रोल हिज आर्म ओवर, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो नहीं। सही है। चलो यहाँ देखते हैं कैसे डेवलप होता है। पीएसएल में पता नहीं कोई मैच मिलते हैं या नहीं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा यार, मैं जी 2-3 चीजें बोलना चाह रहा था आहिस्ता आहिस्ता, लाइक आई डोंट वांट कंप्लीटली टेक ओवर। यार सलमान, आपने अब्बास आफरीदी की बात की, हमने स्पेस पे भी अपना उस पे भी बात की थी, ऑफलाइन भी। Um, yeah, we're building up the wrong guy. Okay, this guy is just average at best. Okay, मुझे उसमें कोई टैलेंट नजर नहीं आता। उसमें मुझे कोई बॉलिंग के अंदर, कोई उसके अंदर मुझे आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ नजर नहीं आती। ना उसके पास कोई पेस है, ना उसके पास कोई ऐसी चीज़ है कि वेरिएशन हो, या मैं ऐसा कहूँ कि वेरिएशन है थोड़ा बहुत, बट अगेन जब आपको पता है कि आपकी फास्ट बॉल मुझे बॉदर नहीं कर सकती ना, देन यू लुक फॉर
कि इसका चेंजअप कैसा है, एंड देन यू काइंड ऑफ सिट ऑन इट। ओके, नंबर 2 बैटिंग, ये वही वसीम जूनियर ऑल ओवर अगेन हो जाएगा। हमने वसीम जूनियर को 1 डेढ़ साल ट्राई की ऑलराउंडर बनाने की, और फिर समझ आ गई बात जब बहुत लेट हो गया था कि ये ऑलराउंडर नहीं है। ओके, अगर वाकई ये ऑलराउंडर है ना, देखिए सलमान अली आगा है ना, आई एम गोना कीप पुशिंग द एनवेलप विद हिम। ओके, आई लाइक हिम नाउ, ही इज शोइंग अ लॉट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। कल उसने एक ट्वीट किया था मैच के बाद जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई ऑनेस्टली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट ट्वीट। उसने बड़ा ही सिंपल सा कह दिया था कि भैया हम लोग इसी तरह खेलने वाले हैं, चाहे हम हारे या चाहे हम जीते, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है स्टैट पैडिंग करने का। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, ही डिडंट यूज द वर्ड स्टैट पैडिंग, बट दैट्स व्हाट आई गॉट आउट ऑफ इट। ओके, तो अगर सलमान अली आगा को थोड़ा ग्रो करना है ना, थोड़ा और भी, तो उसको आज पता है क्या करना होगा। आप उसने 2 दिन बैटिंग कर ली, उसने दूसरे मैच में भी कुछ अच्छे रन्स कर लेते हैं, भले हार गए। तीसरे मैच में उसने एक गाइडिंग रोल प्ले किया एंड अपने भी रन्स किए सेकंड थर्ड मैच के अंदर, जो कि हमने बेसिकली रिकॉर्ड कल जहांगीर भाई ने शेयर भी की थी काफी चीजें रिकॉर्ड के हिसाब से कि क्या क्या रिकॉर्ड्स बने एक गेम में। ये तो हमारा स्टैंडर्ड है यार, कि हमारा एक गेम अच्छा हो जाता है और उसमें कुछ 15-20 रिकॉर्ड बन जाते हैं, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, तो आज सलमान को पता है क्या करने की जरूरत है। आज उसे 2-3 चीजें करने की जरूरत है। आज उसे नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करनी चाहिए। आज उसे शादाब को नंबर 3 बैटिंग करनी चाहिए, करवानी चाहिए। समद को 4 पे, और उसके बाद अब्बास आफरीदी को अगर ऑलराउंडर देखना है ना मुझे, तो उसको इनसाइड 12 ओवर में बैटिंग कराओ, 12 या 13 ओवर में। पता लग जाए ना कि क्या है इसमें, आउट भी हो जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा वैसे भी नीचे से, वो क्या उखाड़ रहा है नीचे से वैसे भी, ठीक है ना। नंबर 8 पे आके वो क्या करने वाला है बैटिंग के अंदर, क्या कर सकता है। उसकी सीलिंग है 9 रन की, 9.5 रन की सीलिंग है उसकी। ओके, दैट्स इट, ऑन हिज बेस्ट डे इज गोना गिव यू 9 रन्स। ओके, तो उसको आप बैटिंग कराओ इनसाइड 12 ओवर्स एज अ फ्लोटर। ओके, जिस तरह रजाक को डेवलप की बात की ना जहांगीर भाई ने, हम लोग आमिर जमाल को डेवलप ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि चलो फिटनेस के मसले अलग है, लेकिन उसको मैचेस ही नहीं मिलते ना। अब उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है वो मुझे नहीं पता, उसका क्या एंगल है, आई रियली डोंट नो एंड आई रियली डोंट गिव अ डैम। ओके, इफ यू वांट टू डेवलप हिम देन डेवलप हिम द राइट वे। ओके, अब्बास आफरीदी को बैटिंग कराओ ऊपर इनसाइड 12 ओवर्स, और उसको कहो कि नाउ यू हैव 8-9 ओवर्स टू बैट ऑन, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। ओके, अब अगर वो उसने डिलीवर कर दिया, तो सोचो कि क्या कॉन्फिडेंस उसको भी आ जाएगा और टीम को भी आ जाएगा कि चलो एटलीस्ट अब हम किसी की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, संजू सैमसन की मैंने कल परसों एग्जांपल दी थी कि ये गंभीर को ही लगा कि उसको ओपन करवा सकता हूं मैं, हालांकि इज बिन एब्जेक्ट फेलियर फॉर द लास्ट 10 years when it comes to international cricket. What happened? He scored 2-3 hundreds for India. Okay, yeah, bilateral था, लेकिन स्कोर तो स्कोर ही होता है ना। तो अब मुझे आप बताओ कि उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, इंडिया गॉट अ प्लेयर। अक्षर पटेल को इंडिया ऊपर खिलाता है, उसके पहले जडेजा को 5 साल इंडिया ऊपर खिलाता रहा एज अ फ्लोटर इन प्लेसेस वेयर यू नीड हिम। व्हेन यू पेंसिल समबडी कि तू नंबर 7 का या नंबर 8 का प्लेयर है ना, देखिए मसला पता है क्या है हमारी, ये चीजें जो है ना हम यहाँ बात करते हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी, कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बातें नहीं सुनने को मिलेगी। ये हमारे सारे लड़के इसी तरह बात करते हैं यहाँ पे, जितने भी है ना रेगुलर भी 10-15 यहाँ स्पीकर पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, नंबर 7 और 8 पे जब गेम डिसाइड हो रही होती है ना, चाहे आप चेस कर रहे हो या टारगेट सेट कर रहे हो, इसको कहते हैं कोट अनकोट व्हेन द गेम इज अबाउट टू क्लोज, व्हेन यू आर क्लोजिंग द गेम आउट, दैट्स व्हेन यू नो कि योर बेस्ट प्लेयर्स हैव टू क्लोज द गेम। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपने रेलू कट्टों को रखते हैं नंबर 7-8 पे कि भैया तू क्लोज करेगा गेम आज, ठीक है ना। यानी कि तेरी जिम्मेदारी है कि यू विल द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज टू गेट द टीम ओवर द लाइन, सिंपल एज दैट, दैट्स द हार्डेस्ट थिंग। ओके, हमारे सारे लड़के ऊपर से बैटिंग करके निकल जाते हैं, इजी रन्स बना लेते हैं, अगर रन्स बनाते भी हैं तो भाई एक काम करो ना, अब्बास आफरीदी और इन दोनों को ऊपर खिलाओ, सलमान अली आगा शादाब को बोलो तुम गेम क्लोज करो, तुम सीनियर मोस्ट मेंबर हो, राइट। ओपनर्स को नहीं छोड़ो, ओपनर्स को करने दो अपनी बैटिंग, दैट्स इट। अदरवाइज एवरीबडी इज इंटरचेंजेबल। तो इससे आपको पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। अब सलमान अली आगा पे मैं शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, उसकी 2 ही गेम हुई है अभी तक या 3 गेमें हुई है, बट इफ ही वांट्स टू बिकम दिस ग्रेट कैप्टन ही नीड्स टू हैव हॉर्सेस। विदाउट अ बोनाफाइड सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन योर टीम, योर टीम इज नॉट गोना बी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन ही डिस्टर्ब रहेगा हमेशा। आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ेगा या आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ेगा। आमिर जमाल तो यहाँ है नहीं, अब बास ही रह गया गिन विन के। तो इवन दो आई डोंट रेट हिम एज अ प्लेयर ऑब्वियसली, लेकिन ही कैन प्रूव मी रॉन्ग, लेट्स सी व्हाट इज गॉट, एंड सलमान हैज टू प्ले रोल। अगर ये 3-2 भी जीत जाता है सलमान आगा,
क्या क्या इसको कौन याद रखेगा इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर इस सीरीज के बाद आपको 3 बंदे मिल जाते हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ। हसन नवाज, उसकी अगर एक और रिपीट परफॉर्मेंस आ जाती है, ऑन-कोर्ट परफॉर्मेंस है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दिस विल बी हिज ऑन-कोर्ट परफॉर्मेंस, अगर वो कर देता है अगले 2 मैचेस में। उसके बाद समद को मैं देख रहा हूँ कि उसमें मुझे बहुत टैलेंट नजर आता है। आई वांट हिम टू कम अप एंड डू सम डैमेज इफ ही कैन। और अगर आपने अब्बास आफरीदी को एक इनिंग्स दे दी या 2 इनिंग्स दे दी, उसमें उसने 30 भी कर दिए ना, तो इमेजिन वन थिंग, इवन इफ यू लूज 4-1, even if you lose 4-1, but if you have 3 bona fide starters that you can say, I can pencil these guys in number 11, in my 11 first 11, imagine what kind of team you can build for the future. Okay, so again, it's about vision, it's about your understanding of the game and what you're trying to achieve. अगर आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको ये सीरीज 3-2 जीतनी है बाय हुक और बाय क्रुक, देन आप करते जाएं। Bowling पे तो don't get me started on the bowling. Otherwise, you know, a lot of people might think I'm just trying to find problems with this team. But this is how you build a team. चलें आगे बात करते हैं, काफी लोग आ गए, मैं बाद में फिर दूसरी चीज़ बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई, क्या हाल है यार? अस्सलाम वालेकुम सैल भाई, जहांगीर भाई, फाद भाई, बाकी सब लोग, रोटी वाला यार, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक? ठीक ठाक। All good यास यार, भाई आप all सुनाए? good. बस यार, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन किया था, अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और सैल भाई इतनी टफ किस्म की बातें कर रहे हैं, तो कभी अपना दिमाग एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ। यार अब यार सैल भाई, कैसे 3 रखते हैं साल आप के माशाल्लाह, इतनी एनर्जी किस तरह रखते हैं आप रोजे के यार अंदर भी यार अपने अंदर? 3 साल बाद भी अगर आप मुझे नहीं पहचाने तो फिर मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, मैं ये पहचाना हूँ, बात लेकिन सही है। माशाल्लाह जोश और जज्बा आपका जो देख के वो रोजे के अंदर यार जरा बंदा क्रिकेट के डाउन लिए होता मैं है। वही कल जहांगीर भाई से बात कर रहा था। आपसे नहीं हुई इस बारे में बात, कल हम ऑफ एयर बात कर रहे थे। परसों की गेम थी ना, थर्सडे नाइट थी ना हमारी गेम। हाँ, थर्सडे नाइट हमारी, फ्राइडे अर्ली फ्राइडे मॉर्निंग, राइट। तो स्पेस से पता नहीं कितने बजे सोया मैं यार। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं उठ रहा, कल सुबह 1:15 बजे का गेम है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली पूरा दिन काम होता है, रोजा होता है, और फिर मैं नॉर्मली आई डोंट स्लीप इन द मॉर्निंग, राइट, आफ्टर यू नो स्टडी एंड ऑल दैट। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठने वाला कल, ना मैं अलार्म रख रहा हूँ, ना मैं कुछ उठने वाला हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी नींद खराब करके गेम देखने का। बाद में देख लूंगा आज अगर स्कोर स्कोर। बिलीव इट और नॉट, 1:15 पे पहला बॉल गिरने वाला था और 1:14 पे आंख खुल गई, बगैर कोई अलार्म के, बगैर कोई चीज़ के। तो मैंने कहा अब तो देखना ही पड़ेगा भाई, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो फिर वही बॉल टू बॉल देखा और वही 3 घंटे की स्लीप पे आई लास्टेड ऑल डे। तो यार ये तो एक पता नहीं कहाँ से ऊपर से डाल दिया है हमारे अंदर, सबके अंदर। आप में भी है, छुपा हुआ कहीं ना कहीं है। आप खाली नजर नहीं आता, कभी कभार बहुत कम आता है नजर। तो आप सवाल गलत कर रहे हैं वैसे। नहीं नहीं यार सैल भाई, मैंने ना एक्चुअली एक बॉल भी नहीं देखी। मैंने सुबह उठा, सहरी के टाइम पे मैंने स्कोर कार्ड देखा। मैंने पहले तो मुझे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान जीत गया, फिर मैंने देखा कि 9 विकेट से जीत गया। फिर मतलब मैं उठ के बैठा, फिर मैंने कहा यार अब ये तो मैच देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूरा ESPN पे रिप्ले उसका दोबारा पूरा एक एक बॉल देखी यार। तो मतलब काइंड ऑफ लाइक, मतलब मैंने बाद में देखा, लेकिन मैंने एक एक बॉल देखी उस मैच की। और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, सरप्राइजिंगली मेरे ख्याल से बड़े कम लोगों ने बात की है और फैसल भाई ने हैंड भी रेज किया हुआ है और उनको थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन आई थिंक शादाब बोल्ड रियली रियली वेल। और बड़े अरसे के बाद शादाब की वो पुरानी बॉलिंग मुझे नजर आई, जो जिसमें एटलीस्ट वो कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा था। ऑब्वियसली उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली, बट आई थॉट ही बोल्ड रियली वेल। जी फैसल भाई बोल रहे हैं आप यार। शादाब अच्छा स्कोर करे पाकिस्तान के लिए, मुझे क्या मसला है यार। इज ए गुड, मतलब अभी तो क्या अच्छा खेलेगा तो अच्छा टीम में रहेगा यार, क्या मसला है। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा था कि जो आप उनको कह रहे थे, इस पे बात कर रहे थे ना कि आपका जो है आवाज कितनी खनक रही है इतनी रोजे में भी। तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं तो 27 आवर 24 में से 21 आवर्स इधर उधर ही घूमता रहता हूँ, तो मुझे आप क्या समझते हैं? यार फैसल भाई, आपके पास और बड़ी एक्टिविटीज होती है ना, मतलब वो स्पेस के अंदर भी आपने वो एक सर्कस लगाई होती है। तो सैल भाई तो सिर्फ क्रिकेट पे ही बात कर रहे होते हैं ना, तो आप तो माशाल्लाह एक वैसे भी वो हैप्पी पर्सन है। तो यासिर भाई, फैसल भाई हैप्पी पर्सन है, साल I भाई am the हैप्पी पर्सन I नहीं am the है? ugly duckling. I am the ugly duckling of this all these three groups. नहीं, लेकिन आपको वो डीएम्स भी Targeted तो बड़े आ रहे everywhere. होते हैं ना, रंग रंग बिरंगे आपको डीएम्स भी आ रहे होते हैं, तो आपका मूड अच्छा रहता है ना पूरा उसके। हाँ, वो चलता रहता है साइड में, बल्कि ये इस वक्त ज्यादा ही चल रहा होता है। अच्छा, इन्होंने मुझे आज रिकॉर्डिंग भेजी है वैसे फैसल भाई, आपने ये रिकॉर्डिंग मुझे क्या भेजी है यार वैसे, ये व्हाट इज दिस?
वो तो खैर हल्की सी थी, छोड़ दें उसमें, रहने दें, छोड़ दें, चुप कर अच्छा दें। यार, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग मैच वाला के ऊपर हिसाब मैंने किताब हम बराबर कर चुके हैं दूसरी स्पेस में, अब यहाँ पे उसको बिला वजह दोबारा नहीं चढ़ेंगे। बल्कि मैंने एक टड़ी भी लगा दी है, वो मैं आपको भेज दूंगा, जो मैंने एक टड़ी लगाई है, बहुत ठीक ठाक। मैंने आप लोगों का शो अभी देखना है यार, लेकिन आई एम श्योर, आई नो एवरीबॉडी सेलिब्रेटिंग हसन नवाज, और मतलब मैंने उसकी पूरी इनिंग देखी है बॉल बाय बॉल। तो हाउ डू यू फील इन टर्म्स ऑफ कि मतलब पोटेंशियल तो है, लेकिन आई थिंक ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अगेन दिस इज माय एनालिसिस। उसको, मुझे लगा कि वो शॉर्ट बॉल पे बहुत उसने स्ट्रगल किया, समहाउ ही गॉट लकी, क्योंकि वो उसकी एजेस लग के भी छक्के होते गए पीछे। बट लेकिन मुझे लग रहा है कि इज वेरी वल्नरेबल अगेंस्ट शॉर्ट बॉल। और फिर दूसरा ये है कि आई होप ही विल स्कोर टुनाइट एज वेल, सो दैट आई मीन ही इज अ पोटेंशियल टैलेंट, और लेट्स होप कि वो थोड़ा सा और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। Definitely, talent is there, potential is there. I think he needs to continue to evolve his game. But what's your take on this one? यार गालियाँ करवाएँगे यासिर भाई फिर मुझे, चलें कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा यार, आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन मैन। कल हमने वीडियो पे भी इस पे बात की थी और जहांगीर भाई ने मुझे मैसेज भी किया था राइट आफ्टर द गेम, इवन बिफोर द वीडियो। यार द किड हैज टू इम्प्रूव। ये टेक्निक इंटरनेशनल लेवल पे ही माइट गेट फाउंडेड, फाउंड वांटेड, because he was his day yesterday, yaar. It was his day, and kudos to him that he made the most of it. The best thing that I liked about him, he did not deviate from his game plan. His game plan was to attack and get quick runs. Okay, बहुत से लोग 50 60 70 के बाद बोलते हैं यार चलो मैं अपने रन कर लूँ, और run rate was never a problem, right? After the first 6 overs, run rate was never going to be a problem, especially on this ground against this opposition. The best thing is his makeup. I like his makeup. उसका जो मेंटल मेकअप है ना, वो मुझे अच्छा लगता है कि ही नोज कि उसे एक रोल दिया हुआ है और उस रोल से उसको हटना नहीं है। ओके, चाहे वो आउट हो जाए या कुछ भी हो जाए। द फैक्ट दैट ही वाज ट्राइंग, मैंने कल वो वीडियो में बात की थी कि 82 पे वो था और 31 रन चाहिए थे पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए। तो मुझे था यार 18 रन इसको चाहिए और 31 टोटल है और सलमान भी मार रहा था। तो मैंने कहा यार आई होप ही गेट्स द 18 रन्स बिकॉज 100 इज 100 इज 100, राइट? तो फिर उसने क्या किया, अगली 2 बॉलों में उसने 2 छक्के लगा दिए और वो भी डिफिकल्ट छक्के, वो रैंप वगैरह, ठीक है ना? दैट टोल्ड मी कि ही इज नॉट प्लेइंग फॉर द स्टैट्स, ही इज प्लेइंग, जो उसको जॉब दी हुई है उसने करनी है वो, ठीक है ना? और उसके साथ कैप्टन था दूसरी एंड पे, ही वाज मेकिंग श्योर कि ही स्टेज द कोर्स, ठीक है ना? तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। रिगार्डिंग द टेक्निक, आई थिंक यू नेल्ड इट कि इसकी टेक्निक में फ्लॉज हैं। हो सकता है नर्व्स का भी हो, कि देखें, नर्व्स प्ले अ बिग पार्ट, राइट? दे डोंट, व्हेन यू आर नर्वस अ लिटिल बिट, रन्स नहीं आए होते तो आपको ऐसा लगता है कि आपको, यू लूज योर शेप बेसिकली। तो आई फेल्ट कि इधर ही वाज लूजिंग शेप या ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज गेम क्वाइट अ बिट, बट द गुड थिंग इज कि मेंटल मेकअप अच्छा है और ही हैज सम स्किल्स। और पावर प्ले के अंदर आपको कोई बहुत अच्छी टेक्निक की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू लिफ्ट द बॉल, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू लिफ्ट द बॉल, दैट्स इट। ओके, एंड द गाय नोज हाउ टू लिफ्ट द बॉल। ओके, और उसने जो एरियल शॉट खेले हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेविस हेड के पास क्या टेक्निक है। ट्रेविस हेड मे बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ T20 राइट नाउ, मे बी इन द होल वर्ल्ड। ओके, उसकी क्या टेक्निक है? कोई कोई कॉपी बुक टेक्निक तो है नहीं। वेरी सिंपल टेक्निक, ही जस्ट कीप्स हिज हैंड्स बैक, डजंट कमिट to the ball until the ball is delivered and just plays through the line, ठीक है ना? इसका hand eye coordination is off the charts. So I know, maybe काफी बड़ी comparison कर रहा हूँ मैं, लेकिन if he just follows his game plan और उसको उसकी limitations अगर पता है, and if he just tries to stay within the shape, I think he'll be fine. But yeah, yesterday was his day, let's put it this way, and the cricketing gods were very helpful to him as well. या स्पेशली जो उसका, वो हमारा जो बहुत अच्छा दोस्त है इश सोडी, उसने जो कैच भी उसका ड्रॉप किया 68 पे, माशाल्लाह, वो तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोचिंग करवा करवा के आया हुआ है इश सोडी फील्डिंग के अंदर। बट एनीवेज दैट हेल्प्ड हिम एज वेल। अच्छा, एक सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरी ये थी कि, और फील फ्री टू अगर आप गालियां कोई निकालना चाहते हैं मुझे तो उस पे, क्योंकि मतलब मैं उसको थोड़ा सा उस एनालिसिस से देख रहा था कि अ, अगर आप चैपमैन को देखें, चैपमैन स्कोर्ड 90 ऑड रन, बट एंड तक मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगा कि उसको फिटनेस का कोई प्रॉब्लम है, मतलब ही वाज जस्ट लुकिंग नॉर्मल। जबकि इसके केस में अगर आपने शॉट चेक करें जो इसने 96 पे मारी थी, ऑब्वियसली पावर हिटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम यू, एंड उसके लिए बहुत सुपर फिट होना जरूरी है, लेकिन वो ही वाज जस्ट, आई थिंक उस टाइम पे ही वाज लाइक लिटरली डन, दैट्स व्हाट आई फेल्ट।
तो मुझे लगता है कि फिटनेस इज अनदर थिंग। वो तो खैर हमारी फिटनेस तो किसी भी प्लेयर की कोई इतनी एग्जाम्पलरी नहीं है, बट आई थिंक एज एन ओपनर और एज अ पावर हिटर ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज फिटनेस अ लॉट एज वेल। कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? प्लीज गो फॉर इट। यार मैं भी थोड़ी सी आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। मैंने लाइव मैच नहीं देखा था, फिर बाद में 15 मिनट की किसी ने मुझे क्लिप भेज दी, तो इंटेंट एंड एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, लेकिन बड़े ग्राउंड में कुछ मिस हिट्स थी जो कि नॉर्मली कैच हो जाती हैं, और छोटे ग्राउंड की वजह से वो छक्का हो गया था। तो शायद ये कहीं ना कहीं फंस ना जाए, मगर हाँ, you'll find him like out of 4 innings में भी 2 में चल जाएगा, 2 में शायद फेल हो जाए, लेकिन वी नीड ए पर्सन। फैसल भाई, आई विल टेक इट एनी डे अगर आप 50% मैं पे यही दे कह रहे रहा था हो कि अच्छे से। 50% will तो take it any day. 50% तो हेनरिक क्लासन और ये रोहित शर्मा और ये Even for ट्रेविस हेड that भी नहीं करते instead भाई। अपना भाई 50% में तो फखर आलम साइन भी मी था ना, अप, फखर साइन मी अप फॉर 10 more years। या इवन डेविड मिलर जो है वो भी अभी पिछले 2-3 साल से शायद कंसिस्टेंट नहीं, हुआ है। शायद वो शायद पहले तो वो 50 भी ना हो, एक 30 हो जाए। आई एम टू मच जेनरस, बट शायद हाँ, इम्प्रूव भी वो करते। तो हमें आपकी लास्ट ईयर वो जो आपने वो किया था, हमने जब ड्राफ्ट किए थे, जो आपने जो उस पे जो जजिंग की थी, वो तो हमें लगी गया था कि कितने जेनरस है आप। हाँ, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से ना टेक्निकल टेक्निकल थोड़ा सा फ्लॉ है, बाकी जो उसको बताया गया है काम वो कर रहा है, और उसमें शायद वो बेचारा कहीं कहीं पे मिस भी हो जाए, लेकिन चलते रहने देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। या क्रिक फैन भी आए हैं, तो क्रिक फैन के अलावा अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लें। क्रिक फैन बोले यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा सॉरी मैंने कहा कोई शायद कोई मैं देख रहा था कोई क्रिकेटर आया हुआ जो मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो आपको सारे यार मैं क्रिकेटर हैं यार, ये फैसल भाई से बड़ा क्रिकेटर है कोई यहाँ पे? फैसल भाई की क्या बात है यार। मैं ये कह रहा था, अभी मैं एक बात सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि हम लोग 2 शुरू के मैच हार गए, क्योंकि उससे ये अंदाजा हुआ कि आपकी जो अगर आप पहला मैच जीत जाते ना तो आपको यही फील होता कि यार चलो, वो एक तरह से ना आपको पता ही नहीं लगता कि इनके माइंडसेट में क्या चल रहा है। लेकिन थर्ड टी20 में भी इन्होंने उसी माइंडसेट से खेला, इवन दे लॉस्ट, लेकिन दे वर परसिस्टेंट अबाउट के कि हमने तेज क्रिकेट ही खेलनी है। तो ये पहला टेस्ट तो पास हो गया इनका। अब बाकी आज का जो मैच है इसमें मेरे ख्याल में कोई चेंजेस वगैरह कर दें अगर ये लोग, दैट विल बी ग्रेट, जस्ट टू यूज़ के अम, कोई जैसे सलमान अली आका है या अब्बास अफरीदी है, फिर शादाब ने कहा उसको नंबर 4 पे, शायद शादाब पता नहीं किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है। तो इस हिसाब से कर लें, बाकी अप्रोच यही रखें यार, इसमें फेलियर्स तो होंगे ऑफ कोर्स। और ये फैसल भाई की जो बात थी ये भी ठीक है कि उसके मिस हिट शॉट्स थे या जो भी थे, लेकिन ग्राउंड तो दोनों टीम्स के लिए एक ही था। तो यार ऐसी हाई रिस्क क्रिकेट में ना यार, वैसे वो कल के मैच में जो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है ना, जिसके ऊपर बात नहीं की, वो थी हारिस की इनिंग यार। उसने मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया था। व्हेन ही स्टार्टेड बेसिकली हसन नवाज तो थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हारिस ने सारा प्रेशर उसका रिलीज़ कर दिया था। तो 6 ओवर में जब आप और उसके शॉट भी बड़े जबरदस्त है यार, मतलब प्रॉपर हाँ, बाहर शॉट गई। अच्छे थे। शॉट क्लीन हिटर है यार वो, ये बात ठीक है, ऐसे क्लीन हिटर्स की ज़रूरत भी है। तो बस बैक करें यार इनको आप लोग और देखें, आई होप कि आज ऐसे ही खेलें और रिज़ल्ट भी हमारे हक में आ जाए तो और भी अच्छा होगा। लेकिन आई थिंक न्यूज़ीलैंड बी अ फेवरेट टुडे, लेकिन अप्रोच सही रखें और थोड़ी बहुत एग्रेसिव, और कोई और भी माइंडसेट में आ रहा है उनके तो वो भी अप्लाई कर लें, इट्स ओके। अगर हम इवन वी लूज़ कोई मसला नहीं है। यार कल शादाब ने हाफ ट्रैकर नहीं किया, तो वो इब्रार भाई माशाल्लाह आधी पिच पे अपने पाँव में ही पिच कर रहे थे बॉल को। पता नहीं मतलब इनको क्या, मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे ख्याल से तो उसको निकालें और सुफियान को सुफियान को गेंद को। खिलाएँ, हाँ, ये अच्छी चेंज होगी या सिर्फ सुफियान को खिलाएँ, और बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा आगे-पीछे कर लें, कोई मसला नहीं है। सुफियान को भी खिलाएँ। यार क्रिक फैन, पहले तो हेलो अस्सलाम आपको यार। मैं अभी यही बात कर रहा था कि बैटिंग ऑर्डर अभी आपको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। सलमान को 2 मैचेस मिल गए हैं, बैटिंग उसने कर ली है। वी डोंट नीड टू सी इट एनीमोर, लेट्स सी व्हाट अदर्स कैन डू, राइट? इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड सर्चिंग टैलेंट। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग कि भाई इस लेवल पे कौन परफॉर्म कर सकता है, और मेंटल मेकअप की हमेशा मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? तो अब्बास अफरीदी को अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसको ऊपर बैटिंग कराओ ना भाई, इनसाइड 12 ओवर। ओके, चाहे वो नंबर 3 पे हो या 7 पे हो या 5 पे हो, लेकिन 12 ओवर से पहले उसकी बैटिंग आना जरूरी है मेरे हिसाब से। ओके, आप समत को ऊपर बैटिंग कराओ, भले फिर फेल हो, नो प्रॉब्लम, आप कराओ तो सही उसको। ओके, अब ये क्या अचीव करोगे आप ये मैचेस जीत के, किसको याद रहेगा? लेकिन अगर आपने 2 या 3 लड़के अगर इस सीरीज में से फाइंड कर लिए,
जिसके आप भरोसा कर सकते हो और मोर इम्पोर्टेंटली उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा रन्स किए हुए होंगे तो कि यार मैं खेल सकता हूँ उस लेवल पे। पता लगाओ ना ज़रा इनमें भी क्या है। बिल्कुल यार 100%। और साहिल भाई यही देखिए यही फ़र्क है, यही फ़र्क हम ना ऑब्ज़र्व करेंगे बिटवीन प्रीवियस अप्रोच एंड दिस अप्रोच कि ये कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर नहीं हो। सलमान अली आगा ने आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हुआ, उससे बैटिंग कर लिया, शादाब को प्रमोट कर दो यार, वो कितने अरसे से बोल रहा है कि मुझे खेलना है, मुझे ऊपर खेलना है। भेज दो उसको ऊपर, आज क्या है? कोई ओपन के अलावा ना साहिल भाई, ओपनिंग के अलावा कोई पूरा बैटिंग ऑर्डर फ्लूइड होना चाहिए, सीधी-सी बात है। ओपन आप रख लें, उसके बाद सारा बैटिंग ऑर्डर आप फ्लूइड रख लें, इसमें कोई मसला नहीं थोड़ा है। सा मुझे ये है कि आप अपना फ्लोटिंग रखें। ओपन ठीक है आपने करा लिया है, लेकिन अगर लेट सपोज ऊपर विकेट जल्दी गिर जाती है तो आई थिंक सलमान अली आगा शुड कम, कि अगर वो पहले ओवर में या दूसरे ओवर में ही आपकी विकेट गिर जाती है, लेकिन अगर आपको 5-6 ओवर का स्टार्ट मिल गया है तो देन आई थिंक यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद योर बैटिंग ऑर्डर। क्योंकि इरफान नियाजी जो है उसको भी आई थिंक ही ऑल्सो नीड्स अपॉर्चुनिटीज टू बैट। अभी उसको इस सीरीज में ही नंबर 4 पे मिला है, लेकिन पहले 2 मैचेस में तो वो इतना लंबा परफॉर्म नहीं कर सका। तो मे बी सेंड हिम नंबर 3 और 4। सिमिलरली शादाब है और अब्दुल समद है, तो आई थिंक वी हैव सम गुड टैलेंट इन आवर हैंड। अब ये उसको किस तरह उन लोगों को यूटिलाइज करते हैं, आई थिंक वी स्टिल हैव टू सी दैट। वही हाँ यार, इरफान इरफान मैं भी यही नियाज़ी कह भी रहा इज़ था। गुड, इरफान हाँ नियाज़ी को भी आप भेज सकते हैं यार आपको शायद। यार देखिए यासिर भाई मुझे एक बात बताए, अगर पहले ओवर में विकेट गिर जाती है राइट, योर अप्रोच शुड नॉट चेंज राइट, योर अप्रोच शुड बी गो एंड ब्लास्ट अवे। सलमान अली आगा ने T20s कितने खेले हुए हैं, अभी उसने 2 मैचेस में रन कर दी तो हमें लग रहा है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। उसने तो T20s ही नहीं खेले ज्यादा, आई थिंक कितने 10 भी नहीं खेले होंगे शायद इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो उस पे अगर हम भरोसा कर रहे हैं कि तू हमें बेल आउट करेगा कोट एंड कोट, एक विकेट गिरती है तो मे बी इरफान पे भी हमें उतना ही भरोसा करना चाहिए या दूसरों पे भी, या शादाब ने तो कुछ 70-80 मैचेस खेल लिए हैं। तो टू क्रिक फैंस पॉइंट, व्हाई नॉट शादाब, एंड इवन इफ यू लूज अ विकेट इन द फर्स्ट सेकंड ओवर, अप्रोच शुडंट चेंज। पीपल इंटरचेंज हो सकते हैं, अप्रोच शुड नेवर चेंज। और आपको अगेन, हु cares if you lose this 1-4? Who cares? If you can find 2 or 3 players, as I said, give Shadab, and Shadab can solidify himself, as a batter, then it's going to bode well in the long run. तो थोड़ा सा मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा आपके साथ कि वन फर्स्ट ओवर में विकेट गिरे या फिफ्थ ओवर या सिक्स्थ ओवर में गिरे, आपका जो प्लान है फ्लोटिंग का वो नहीं होना चाहिए चेंज। सलमान हैड हिज चांसेस, ही प्लेड गुड 2 गेम्स, लेट अदर्स बैट। अच्छा, एक बात और भी कहूँ ना, देखें बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज के मैच में ना अगर विकेट गिर भी जाए तो कोई बात नहीं। आप ये देखिए, ये कंसोलिडेशन के फ़ॉर्मूले हमारे पास हैं और अब हमें देखना ये है कि सिनेरियोज़ अगर आ गया ये, अब तो हम बेसिकली हम सिनेरियो बेस्ड क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर और ये सही भी है, अगर आज विकेट गिर जाती है तो जिनको चाहिए देखें यार कि जाके फिर तेज़ खेलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कि आप स्कोर करते हो और हम कहाँ पे जाके एंड अप होते हैं। और आज जैसे कल कोई कह रहा था, फैसल पता नहीं, मैंने आज़म भाई की स्पेस में लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को चेज़ करना चाहिए। चेज़ हम लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है ज़रा बैटिंग करके भी देखें कि आप कहाँ कितना स्कोर सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा पहली बैटिंग में हमें पता ही नहीं होता हमने खेल कि स्कोर क्या सेट करना है। तो इस टाइप के जो भी 2 इनके पास अभी T20s हैं, उसको इस तरह से देखें। तो आई थिंक उसका मुझे इंटरव्यू भी अच्छा लगा। क्रिकफैन यार, हाँ। अच्छा पॉइंट है ये। बैटिंग पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में की है, तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की है, तो यूजुअली T20s में टीम्स चेस करना प्रेफर करती हैं। लेकिन ये चूंकि अब अगले दोनों डे एंड नाइट मैच है, ऑब्वियसली विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, लेकिन ये है कि सेकंड बैटिंग में बॉल, स्पेशली जो टेनिस बॉल बाउंस है, वो थोड़ा सा बेहतर आता है, क्योंकि ड्यू का फैक्टर होता है, उसकी वजह से बॉल बैट पे ज्यादा बेहतर आता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस के टीम जो है वो चेस करना प्रेफर करती हैं। बट आई एग्री विद योर पॉइंट, पहले बैटिंग करते हुए, हम टोटल सेट करते हुए हम लोग जो है वो अ, हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। बाकी सैल भाई, वो मैं सुन रहा था उसके अंदर जो उनका टिम साइफर्ट वो मतलब ऑन माइक था ड्यूरिंग द गेम, तो वो भी यही कह रहा था कि हम 10 से 20 रन शॉर्ट है। तो मैंने कहा ये सबको ही बीमारी है 10-20 रन शॉर्ट वाली जो है। अच्छा, वो साइफर्ट को अकल होनी चाहिए कि his side lost in the 16th over. Okay, if I was him, I would say I was 70 short. यार यार वो वैसे 70 ही लग रहा था जिस हिसाब से ये खेल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई 270 भी होता शायद वो भी चेज कर जाते, राइट? मतलब द वे दे बैटेड। यार ये जो आप कह रहे हो ना यासर भाई एंड क्रिक फैन, चेज, आई डोंट थिंक दिस इज द टाइम। ये कोई वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज नहीं है कि जहां पे हमने हर एक चीज ट्राई कर लेनी है, कि टारगेट सेट करना भी आना चाहिए, चेज करना भी आना चाहिए। वन थिंग वी शुड रिमेंबर कि अभी इस टीम में अनप्रूवन प्लेयर्स से भरी हुई है ये टीम।
मतलब एक बंदे ने अभी प्रूव किया है ना अपने आप को, हसन ने फॉर एग्जांपल, या हारिस ने, और आगा ने किया है एज ए कैप्टन एज वेल एंड एज ए बैटर। अब जो समाद इरफान, न्याजी, इवन खुशदिल आप खिला रहे हो, इन लोगों ने अपने आप को एज ए इंटरनेशनल प्लेयर ही अभी तक प्रूव नहीं किया है। तो वो जो जब जब आपके प्लेयर प्रूव कर देना, जो साल भाई कह रहे थे पहले, कि इनको आप पहले ऊपर तो खिलाओ ना। कि जैसे अगर सलमान अली आगा जिधर नंबर 3 पे आया था, चलो वो सही था उस टाइम पे, आप 205 चेज कर रहे थे। बट सिचुएशन अगर ऐसी बने ना कि आपकी अगर मतलब 8वें ओवर में विकेट गिरती है कोई, सेंड अब्दुल समाद इन, लेट्स सी व्हाट ही डज। पहले प्लेयर को, मुझे लगता है कि जब आपके पास प्रूवन प्लेयर आ जाए ना, फिर आप मैच का चेज करना या सेट करना वो बाद में आप करते हो। अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि इन लोगों में से कितने लोग हैं जो कि आपकी मेन 11 में आने के काबिल हो सकते हैं जस्ट बिफोर द एशिया कप। वो तो जब ये प्रूव करेंगे अपने आप को, तो ही एक फाइनल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना, हाँ ये लोग हैं। अभी तो सब पोटेंशियल के ऊपर हम कह रहे हैं ना कि ये कर लें या वो कर लें। आई थिंक पहले प्लेयर डेवलप आपके थोड़े होने चाहिए इन ईच रोल, एंड वंस यू नो दैट यू हैव दैट डेप्थ इन योर बैटिंग, फिर आप करो ना। आप अनप्रूवन बैटिंग के ऊपर इतना तो नहीं प्रेशर लाद सकते हो ना कि भाई ये भी करके दिखा दो, वो भी करके दिखा दो, जब तक उनके रन ही नहीं आए होंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अच्छा जहांगीर, इन लोगों ने, ये जो हमारे प्लेयर्स खेले, इन लोगों ने T20 आई नहीं, मतलब अपने, नॉट PSL, अपने लोकल खेले में कुछ मैचेस, या ये उसमें भी कम खेले में इन लोगों ने? कोई कम 50 कम 30? खेले हैं। अच्छा, उसमें भी कम खेले हुए हैं। नहीं, अब्दुल समाद ने तो बिल्कुल ही कम खेले हैं। अब्दुल समाद ने तो, ये अभी चैंपियंस कप T20 हुआ था, वो खेला था उसने शायद, और उससे पहले मैंने उसको कभी कहीं कहीं नहीं देखा हुआ था। ये शायद कोई एक आध टूर्नामेंट और खेला हो। न्याजी ने काफी खेली हुई है T20 क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम PSL एज वेल। ये हसन नवाज ने भी कम खेली हुई थी। KPL का एक पूरा टूर्नामेंट खेला था और उधर से ही इसका नाम निकल के सामने आया था। एंड देन उसके बाद ये इंजर्ड हो गया, और फिर नेशनल T20 कप लास्ट ईयर इस्लामाबाद में शायद ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कम है रिलेटिवली क्रिकेट इनकी, ओवरऑल भी T20 क्रिकेट जो है ना, सुफियान हाँ, मुकीम आई की वाज भी नहीं एक्सपेक्टिंग कि होती। इन्होंने शायद डोमेस्टिक खेली हुई है, T20 नेशनल T20 वगैरह खेले हुए हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 30-35 मैच हैं इन सब के। मैं ये सोच रहा यार था। यार देखो कृष्ण, आई डोंट थिंक के once you're in the international team now, then I know I hear what you're saying, but I'm not trying to contradict what you're saying, but once you're the international player, आपको अब नए सिरे से प्रूव करना पड़ता है। Who cares कि नेशनल T20 में क्या परफॉर्मेंस थी, कितने मैचेस थे। वही वही अपना जो 2-3 दिन पहले भी बात